मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू व अर्जुलकुम इलल कअबैनि व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। ए ईमान वालो, जब नमाज को खड़े होना चाहो तो अपना मुंह धो और कोहनियों तक हाथ और सरों का मसा करो और गिट्टों तक पाँव धो, और अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो तो खूब साफ़ और पाकीज़ा हो जाओ। सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुजुर्ग बरतरी वाला है। दूध तायर सिदरा हुजूर जानते हो, दूध तायर सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मौला हुजूर जानते हैं। हर एक हर्फ तमन्ना हुजूर जानते हैं। तमाम हाल दिलों का हुजूर जानते हैं। उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर। उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर। तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं।
शिफात करेंगे चुन चुन कर, बरोज़ हाशर शिफात करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बुला भी सकते हैं वो और आ भी सकते हैं, बुला भी सकते हैं और वो आ भी सकते हैं कि दूरियों को मिटाना हुजूर जानते हैं, कि दूरियों को मिटाना हुजूर जानते हैं। हुदूद ताइर सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उसके नाम से करता हूँ, मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम के, जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत, आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। इंशाअल्लाह आज हम 25वां रोज़ा इख्तियार करेंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जितने रोज़े हमने रखे वो भी कबूल फरमा और आगे भी नेकियां समेटने की तौफीक अता फरमा। कोई भी नेकी समेटनी हो तो उसके लिए ज़रूरी है हर अमल के लिए, जैसे कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हर अमल का दारो मदार नियत पर है। नियत खालिस है तो हर इबादत कबूल है, नियत खालिस नहीं तो ना कोई इबादत कबूल होती है और ना ही कोई हमारा अमल कबूल होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारी नियत में पाकीज़गी का होना ज़रूरी है। हमारा आज का टॉपिक भी है पाकीज़गी। इस पाकीज़गी, ये जो लफ्ज़ पाकीज़गी है, ये लफ्ज़ तो बहुत छोटा है, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारियों पे जाएं, इसकी गहराई में जाएं, इसकी डेप्थ में जाएं, तो हमें कहीं नज़र की पाकीज़गी का हुक्म है, कहीं दिल की पाकीज़गी का हुक्म है, कहीं जिस्म की पाकीज़गी का हुक्म है, तो कहीं ज़बान की पाकीज़गी का हुक्म है, तो कहीं आमाल की पाकीज़गी का हुक्म है। हमारा दिल भी पाक हो, हमारा दिमाग भी पाक हो, हमारी ज़बान भी पाक हो, हमारा जिस्म भी पाक हो। जैसे कि हम रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखते हैं तो जहाँ हमारा जिस्म रोज़ा रखता है वहाँ हमारी रूह का भी रोज़ा होना चाहिए। यानी रोज़े के वक्त हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारा जिस्म पाक रहे, हमारी ज़बान पाक रहे, ज़बान से कोई ऐसे अल्फाज अदा ना हो कि हमारी ज़बान नापाक हो जाए और दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन जाए। हमारा जिस्म नापाक ना हो जाए, कहीं हम इबादत करने में खलल आ जाए और हमें पाक होने की ज़रूरत पड़े तो हम कोशिश करते हैं कि हम पाक रहें। इसी तरह हमारी रूह भी पाक होनी चाहिए। जिस तरह जिस्म को पाक रखने की रियाजत है, ये रमज़ान का ये महीना हमें मिला ही इसलिए कि हम अपने आप
अपने आप को सुधार सकें। ये समझ, अगर आप इसको इस तरह भी समझें कि ये एक प्रैक्टिस का महीना है और अल्लाह ने ये महीना इसलिए रखा है कि आप 30 दिन तक, आप कोई भी अमल 30 दिन तक करते हैं, किसी भी मामूल, कोई भी आपका मामूल होता है वो 30 दिन तक रहता है, तो आपको उसकी आदत हो जाती है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इस रमज़ान की बरकतों के इससे ऐसा फ़ायदा उठाते हैं कि जो अमाल वो रमज़ान में कर रहे होते हैं, यानी नमाज, पाकीज़गी, कोई बात ऐसी नहीं कहनी जिससे दिल दुखे किसी का, रमज़ान ख़त्म होते ही ईद आती है और हम सब कुछ भूल जाते हैं जैसे सिर्फ रमज़ान के वक्त ही ये सारी चीज़ें थी। नहीं, रमज़ान के बाद भी हमें इस चीज़ को जारी और सारी रखना है। इसके लिए नियत का पाक होना बहुत ज़रूरी है, और ज़बान से कह देना और नियत करके करना दोनों में फ़र्क है। तो ज़ाहिर है जब आपका दिल पाक होगा, इरादा पाक होगा, तो हर चीज़ पाक तरीके से होगी। माशरे में बहुत सारी जगह पर हम ये देखते हैं कि अगर किसी गुनाह की तरफ हमारी निगाह पड़ जाए तो हम नज़र की पाकीज़गी पर तरजीह देते हैं कि अपनी नज़रें झुका लें। ये हमारी आँखों की पाकीज़गी है, ये नज़र की पाकीज़गी, हम कुछ गलत ना देखें। ज़बान की पाकीज़गी है, हम कुछ गलत ना बोलें कि किसी का दिल ना टूट जाए, किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि अगर किसी का दिल दुख गया तो अल्लाह कहता है कि जब तक मेरा वो बंदा जिसका तूने दिल दुखाया है, जब तक वो माफ़ नहीं करेगा मैं माफ़ नहीं करूँगा। आइए अब इबादत की तरफ। जिस्म पाक है, रूह पाक है, ये सारी चीज़ें पाक हैं तो इबादत की महराज होती है। पाकीज़गी के और कौन कौन से मराहिल हैं, इस पर हम उलमाए कराम से गुफ्तगू करेंगे और वो हमारी बेहतरीन तरीके से रहनुमाई फरमाएंगे। हमारे साथ उलमाए कराम में मौजूद होंगे मुफ्ती नूर रहमानी साहब, जो कि मारूफ आलिम दीन है, हमारी ट्रांसमिशन में आप उनको देखते हैं। और दूसरे जो आलिम दीन हमारे साथ आज होंगे, हमारी खुशनसीबी है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर, जो हरम का जो मिंबर है, मिंबर रईसी पर, वहाँ के ख़तीब हैं और आज हमारी खुशनसीबी के वो हमारे साथ ऑनलाइन होंगे आज, और उनसे भी हम बात करेंगे और रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। मौलाना सैयद ज़हीर उल हसन नकवी साहब। तकरीरी मुकाबला भी होगा, हमद और नात मनक़बत का सिलसिला भी रहेगा, और एक और ख़ास मेहमान आज हमारी ट्रांसमिशन में होंगे, जो मैं जितने भी हमद, नात, मनक़बत और जो रमज़ान के हवाले से जो कलाम हम पढ़ते हैं, वो कलाम जो लिखते हैं वो शायर अहले बैत जनाब मज़हर आबदी साहब, जिनकी उनका तारुफ़ में और बाकी चीज़ें वो जब वो स्क्रीन पर होंगे तो मैं मज़ीद आपको उनके बारे में बताऊँगा। लेकिन आप इस ट्रांसमिशन को छोड़कर अभी कहीं नहीं जाइएगा, मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं। और आज हमारे साथ एल्सा काजी होंगी, वो एक रेसिपी बहुत ख़ास आज बताने वाली हैं, और उमैर मेमन साहब होंगे जो आज हमें एक और स्पेशल, यानी हमने आपके लिए 2 रेसिपी का इंतज़ाम किया है, वो भी ज़रूर देखिएगा। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, तेरे ये बाराने रहें। आज के नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत, आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात में हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। वक्त हुआ है किचन का और हम किचन की तरफ चलते हैं। पहली नज़र पड़ती है डालडा बनास्पति और कुकिंग ऑयल की तरफ, और हम कहते हैं जहाँ मामता वहाँ डालडा, और करशी का जाम शीरी जो कि कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता है। और इसी तरह जो दूध है वो हड्डियों को ताकत बख्शता है, और इसलिए हमने ऑलपर्स का इस्तेमाल यहाँ रखा हुआ है, ऑलपर्स क्रीम और ऑलपर मिल्क का। विटामिन सी जो है इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाता है, इसीलिए टैंक के अंदर विटामिन सी है और हमने टैंक का इस्तेमाल यहाँ पर जारी रखा हुआ है। और हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह एल्सा काजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की रेसिपी के बारे में ज़रा बताइए, क्या बना रही हैं? आज जो मैं बना रही हूँ चिकन फ्ले बनाने जा रही हूँ। चिकन फ्ले जी, ये एक तरह का स्टेक टाइप होता है। अच्छा। जिसमें चिकन को आप ब्रेस्ट पीस ले लेते हैं, इस तरह मैंने यहाँ पर ले लिए, और इस तरह स्लाइस, अगर एक ब्रेस्ट पीस ले रहे हैं तो उसके 2 स्लाइसेस में आप कट कर लें, इस तरह से पतला से स्लाइड, ताकि जल्दी बन जाए। पतला होगा तो जल्दी बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके लिए जो मैरिनेशन होगी, मैरिनेशन में आपको चीज़ें चाहिए, लेमन जूस
और कटा हुआ बारीक धनिया चाहिए होगा, और कुटी हुई लाल मिर्च, काला सफ़ेद काली मिर्च पिसी हुई, और नमक और केचप ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल करें वरना नहीं, और जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप चिकन का कोई बना रहे होते कोई रेसिपी, क्योंकि चिकन को पकाने में हेल्प करता है। और ये जो है सीड्स, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें इस्तेमाल करने वरना नहीं। अब मैं इसकी जल्दी से आपको मैरिनेशन बता दूँ। ये मैंने लेमन जूस लिया हुआ है, ये तकरीबन 2 से 3 लेमन है, इसमें इसका जूस निकालिए सीड्स बगैर का। और मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करूँगी, 2 टीस्पून डालूँगी मैं, और काली मिर्च पिसी हुई इसमें 1 टीस्पून डालूँगी, और मैं इसके अंदर नमक डालूँगी, नमक का इस्तेमाल मैं 1 टीस्पून करूँगी, और जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो मैं इसके अंदर पूरा भर के 2 टेबलस्पून डाल दूँगी। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है तो मैंने पहले से ऑयल गरम किया हुआ है ताकि इसको जल्दी से हम फ्राई कर लें, और इसको हम ढके हुए, इसको हम जो वॉक होगा उसका कवर करके बनाएंगे, क्योंकि जो पकता है ना वो अपनी हीट में पकता है, अपनी इसकी स्टीम होती है, उसमें ये तैयार हो जाता है। तो बस ये सिंपल सी रेसिपी बड़ी आसान सी है कि आपने इन सबको मैरिनेट कर लेना है चिकन के साथ साथ। हाथ का इस्तेमाल करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से आपने अच्छे से मैरिनेट कर लिया। आप मैरिनेट करने के बाद बस अब आपने जो है वो सिर्फ इसको फ्राई करना है। जी बिल्कुल। बस मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि ये बाकी जो चिकन हम मैरिनेट करते हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है, आपको अपने फ्रिज में रखना होता है काफ़ी देर, लेकिन इसमें ये है कि आप फ़ौरन इसको बना सकते हैं। मैरिनेशन का इसका टाइम नहीं ज़्यादा, बस फ़ौरन चिकन को पहले बिठा दिया था फ्रिज में। जी इसमें चिकन को पहले फ्रिज में बिठा दिया था? नहीं, इसमें आपको जब मैरिनेट करते तो आप ये सारा सामान फ्रिज में रख देते हैं। आप मैरिनेशन में टाइम लगता है कि ताकि वो सारा जो इसके अंदर जूस है वो चिकन में जज्ब हो जाए, लेकिन इसमें आपको टाइम लगता है। और एक और चीज़ मेक श्योर करनी कि आपने चिकन के अंदर छोटे छोटे कांटे से इसमें होल्स करने ताकि वो सारा जज्ब हो जाए। तो ये मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तो ये चीज़ मैं ऐड कर दूँ और इसके बाद बस मैं इसको फ्राई करने लगूँगी। ऑयल जो है गर्म हो चुका है। ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया था, इसमें 2 टीस्पून डाला था, 2 टेबलस्पून सॉरी। बस ये अच्छे से इसमें सारा मसाला लग जाए। अब आप इसको फ्राई कर लेंगे। ये ऑयल गर्म है तो चूँकि जल्दी बन जाएगा। थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, बस ये दिखा दें, नाज़रीन देख सकें। बस इसको हम लिड से कवर कर देंगे और ये अपनी ही स्टीम में पकता रहेगा। कितनी देर में स्टीम होगा? जी इसको 5 मिनट लगती है, जब चिकन का कच्चापन चले इतनी देर में स्टीम होगा। हम तकरीरी मुकाबले की तरफ चलते हैं। आप थोड़ा सा इसका चिकन को वेट कीजिए ताकि ये स्टीम हो जाए और फिर हम देखते हैं कि कैसा बना है, और यकीनन अच्छा बना होगा। एल्सा काजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब वक्त हुआ है उस मुकाबले का कि जिसका आपको और हमें इंतज़ार रहता है, यानी तकरीरी मुकाबले का। जिना का पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से मुकर्रीन हमारे पास आते हैं और तकरीरी मुकाबला होता है और रोज़ कोई ना कोई फातेह करार पाता है, जिसके लिए ताउन किया है 9 ट्रैवल एंड टूर्स ने, जो कि हज, उम्रा और ज़ियारत मुक़द्दसा के हवाले से एक काबिल एतमाद नाम है। इनके साथ आप ज़ियारत पर, उम्रे पर, हज पर जा सकते हैं। साथ ही यूथ फाउंडेशन की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है, कराची की शान पिज़्ज़ा स्पाइस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, और माज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, हम उनका तारुफ कराते चलें। एक को तो आपने रोज़ हमारी ट्रांसलेशन में देखते ही हैं, मुफ्ती नूर रहमानी साहब, जो हमारी इस्लाह भी फरमाते हैं, रहनुमाई फरमाते हैं दीनी हवाले से, और इस सेगमेंट के अंदर भी हम इनकी राय देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपका आज भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी शख्सियत जिनका मैं तारुफ कराता चलूँ कि जितने भी आप माशाल्लाह मेरे पढ़े हुए कलाम जो मैं पढ़ता हूँ, हम्द, नात, मनाकबत, और ख़ास तौर पे इस साल जो रमज़ान में रूह रमज़ान जो मैंने कलाम पढ़ा है रमज़ान के हवाले से, वो भी इन्होंने लिखा, और कई हज़ार कलाम जो हैं, नोहे, मरसिए, मनकबत, नात, हम हज़ारों की तादाद में लिखते हैं। और बहुत ही अल्लाह ने ये सलाहियत दी है कि बहुत जल्द बैठे बैठे अगर आप इनको अभी कहें किसी मौजू पे कलाम कहना, और कोई फंसा हुआ मौजू भी हो, तो अल्लाह ने इनको ये सलाहियत दी है इनके कलम में कि ये उस मयार पर माशाअल्लाह उस मयार पर लिखते हैं कि फिर लोगों के दिल से दुआएं निकलती हैं। और कहते हैं ना कि शायर का लिखा हुआ एक एक हर्फ जो है वो बेसिकली अल्लाह की तरफ से अता किया होता है, और दिलों पर इसीलिए लगता है एक एक जुमला। तो मेरी मुराद है शायर अहले बैत जनाब मज़हर आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे हैं मज़हर भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? शुक्र हमारे। कैसे हैं? और मज़हर भाई से मेरा एक रिश्ता शायर और नौह खान, मनकबत खान, नात खान के अलावा एक बाप और बेटे जैसा भी रिश्ता है, और इन्होंने मुझे बाप की तरह से शफ़क़त दी है हमेशा, और मैं कोशिश करता हूँ कि इनके लिए मैं अच्छा बेटा साबित हो सकूँ। आप कामयाब हुए इसमें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा मज़हर भाई और नूर रहमानी साहब,
सिलसिला ऐसे है कि तकरीर होगी, तकरीर का मौजू मैं आपको बता दूं, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, ये तकरीर का मौजू है। दोनों मुकर्रर तकरीर करेंगे और आपकी हम राय जानेंगे, उसके हिसाब से हम फैसला कर देंगे। तो हमारी पहली मुकर्ररा हैं सैयदा सुंबुल जैदी साहिबा और दूसरी मुकर्ररा हैं मलाइका कुरैशी साहिबा। मेरी दरख्वास्त है पहले सैयदा सुंबुल जैदी साहिबा से कि वो रोस्ट्रम पे तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सुंबुल जैदी साहिबा, आपका मौजू है फ़ज़ाए बद्र पैदा कर। इजाज़त लीजिए और बिस्मिल्लाह। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेस मौजों से वो घबराया नहीं करते। सदर अली वक़ार, हक और बातिल के दरमियान पहला तारीख़ी मौक़ा कि मैं देखती हूँ एक ऐसा कि एक तरफ मुशरिकीन हैं, एक तरफ मोमिनीन हैं, एक तरफ बुत परस्त हैं तो एक तरफ खुदा परस्त हैं, एक तरफ मुशरिकीन हैं, एक तरफ मोमिनीन हैं, एक तरफ बुत परस्त हैं तो एक तरफ खुदा परस्त, एक तरफ जुल्मत है तो एक तरफ नूर के पैकर। अली वक़ार, बद्र का मकाम कि जहाँ 313 ने लाखों का मुकाबला किया, कि जहाँ मुसलमानों के पास फ़कत 7 तलवारें, मुशरिकीन के पास 700 तलवारें, मुसलमान के पास 6 ऊँट, मुशरिकीन के पास हज़ारों ऊँट। अली वक़ार, सवाल ये पैदा होता है कैसे जीत गए? अक्ल इंसानी हैरान है, कैसे जीत गए? अली वक़ार, इसका जवाब जज्बा ईमानी और खुदा पर तवक्कल है। जी हाँ अली वक़ार, जज्बा ईमानी और खुदा पर तवक्कल है। अगर हम पाकिस्तान की तारीख का मुताला करें तो हमें फ़िज़ाए बद्र की बेहतरीन मिसाल 1965 की जंग में दिखाई देती है कि जहां पर मुसलमानों की तादाद कम, दुश्मनों की तादाद ज़्यादा, लेकिन मुसलमान जज्बा ईमानी की बदौलत, अपनी जज्बा ईमानी की बदौलत ये कहते हुए देखते हैं कि दुश्मन ये कहता हुआ भागता है कि दुश्मन ये कहता हुआ भागता है कि हम ऐसे नूरानी चेहरे देख रहे हैं कि जो हमारे हमलों को अपने हाथों से रोके हुए हैं। जी हाँ अली वक़ार, जब अल्लाह पर तवक्कल हो तो मदद गैबी ज़रूर आती है कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से, कतार अंदर कतार अब भी। जी हाँ अली वक़ार, अब भी जब बातिल ने अपना सर उठाया है तो हमने उसी जज्बा ईमानी को उजागर करते हुए कभी राशिद मिन्हास, मरियम मुख्तार, MM आलम, कभी खुर्रम ज़की और कभी सिपाही मकबूल हुसैन बनकर सामने आए। जी हाँ अली वक़ार, वही सिपाही मकबूल हुसैन कि जिसकी ज़बान काट रहा था दुश्मन, लेकिन वो अपनी लरसती हुई ज़बान से कह रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, और इस बात की गवाही दे रहा था कि सूरमा फितनाए बातिल को मिटा देते हैं, खून दहके हुए जर्रों को पिला देते हैं, अपने चांदों को अंधेरों में सुला देते हैं, अपने गोदी के चिरागों को बुझा देते हैं और मिसले शब्बीर जो पैगामे अमल देते हैं। ऐसे ही लोग ज़माने को बदल देते हैं, ऐसे ही लोग ज़माने को बदल देते हैं। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। दूसरी मुकर्ररा हैं मलाइका कुरैशी साहिबा, आपसे दरख्वास्त है कि रोशन तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, तैयार हैं? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह कीजिए। आपका मौजू है फ़ज़ाए बद्र पैदा करें। यकीन, एतमाद, भरोसा कि जिसने इंसानों को सहरा और दरिया को दो नीम करने के काबिल बनाया, पहाड़ों को अपनी हैबत से सिमटना सिखाया, सूरते खुर्शीद उभरना सिखाया, तलवारों के साए तले कलमा हक कहने का हुनर सिखाया, कि जिसने रात और सुबह सादी के पुरनूर आफ्ताब और कुर्रयर्ज के बहरोबर को ये कहने पर मजबूर कर डाला कि अरे जब जज्बा इब्राहिमी है तो शोलों से क्या डरना, अगर रास्ता है यूसुफ का तो फिर जेलों से क्या डरना, अगर वारिस हो मरियम के तो इल्जामों से क्या डरना, कि तेरे हाथ में इस्तिकामत का वो अलम है जो ताइफ में लहराया तो हर सू रोशनी फैली और जिंदगी की खुशबुएं महकी। मगर सदर अली वक़ार, आज भी चारों तरफ तारीकी रातें हैं, आज भी शैतान की वो पहली सी घाटें हैं, मगर याद रखिए कि हम तो वो कौम है कि जिनके लिए कहा गया फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। सदर अली वक़ार, फ़ज़ाए बद्र पैदा की तो आतिशे नमरूद गुलो गुलजार हो गई, फ़िज़ाए बद्र पैदा की तो तपती रेत पर अहद अहद पुकारते बिलाल सुरखरू हो गए, फ़िज़ाए बद्र पैदा की तो ओहद की पहाड़ी पर अपनी जान निछावर करने वाले जाबाज सुरखरू हो गए। सदर अली वक़ार, आज ज़रूरत इस अम्र की है कि हम अपने अंदर फ़ज़ाए बद्र पैदा करें, फिर ये भारत
क्या चीज है? ये अमेरिका किस तोप का नाम है? ये इसराइल एक नुआइदा कीड़े के सिवा कुछ भी नहीं। अरे इस भारत की क्या औकात कि कश्मीर पर अपना झंडा लहराए। फिर किस में इतनी जुर्रत कि मेरे मुल्क की तरफ आंख उठाकर भी देखे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थी मलाइका कुरैशी साहिबा। सुंबुल जैदी साहिबा, आपसे भी दरख्वास्त है कि आप दोनों तशरीफ़ लाइए। जी मुफ्ती नूर रहमानी साहब अपनी राय का इज़हार फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों बच्चियों ने बहुत अच्छा किया, अच्छा अल्फाज थे, इंतखाब अच्छा था, मवाद भी अच्छा था, दौरे हाज़िर, दौरे क़दीम, दौरे जदीद, तीनों का मवाजना किया। मैं नंबर देता हूँ क्योंकि कल नंबरिंग की बात हुई थी ना, तो उस बच्ची के लिए 8 नंबर है 10 में से, और इस बच्ची के लिए 9 नंबर। ठीक है, 10 में से 8 हैं। ठीक है, मज़हर आब्दी साहब आप। माशाअल्लाह अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ सुंबुल का, जबकि तकरीर का जो मैटर है इनका बहुत अच्छा था, और मैटर इनका भी अच्छा था, कॉन्फिडेंस इनका बहुत अच्छा था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज में वो ज़्यादा बेहतर नज़र आई मुझे बनिस्बत इस बच्ची के। इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो तकरीर के हिसाब से नहीं थी। अच्छा, आप क्या नंबर देते हैं 10 में से? सुंबुल को 8 और इनको 7। ठीक है, 7। तो जनाब, और आपने इनको क्या दिए हैं? आपने मलाइका को 8 दिए हैं और सुंबुल को? नहीं, सुंबुल को दिए 8 नंबर, 8 और मलाइका को 9। ठीक है, सुंबुल को आपने 8 दिए हैं। मज़हर आब्दी साहब आपने सुंबुल को 7 दिए हैं, और मलाइका को 7 दिए हैं, सुंबुल को 8 दिए हैं। ठीक है, मलाइका को आपने मलाइका को 7 दिए हैं, और आपने मलाइका 9 दिए। ठीक है, नंबर्स के साथ आप मुझे नंबर्स उस पर काउंट करें, क्योंकि नंबर्स के हिसाब से क्या बन रहा है काउंटिंग। नंबर्स के हिसाब से तो टाई हो रहा है। तो बहरहाल नंबर के हिसाब से तो आप दोनों टाई हो चुके हैं, दोनों का, क्योंकि कुछ गलतियां थी जिस पे मैं वो पॉइंट आउट करा दूं कि सुंबुल जैदी साहिबा ने जब ये पढ़ा अपनी गोदी के चरागों को, तो अपनी गोदी है वो अपने गोदी के इन्होंने पढ़ दिया था शेर में थोड़ा सा। चले ये तो हो जाती है गलती, लेकिन वो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, फैसला तो हो चुका है। हाँ। कुछ गलतियाँ जो थी, और इन दोनों का कंटेंट बड़ा अच्छा था। कुछ एक्सप्रेशन आपके बहुत अच्छे आए हैं, बल्कि काफ़ी जगह अच्छे आए। आप कुछ जगह पर अटक गई थी, जिसकी वजह से आपने बार बार वो उस जुमले को रिपीट किया था। ठीक है, नंबर्स के हिसाब से आप दोनों टाए हैं, लेकिन आप दोनों के लिए उम्मीद है कि जो गलतियाँ और जो कमज़ोरियाँ आपकी हैं थोड़ी बहुत, उसको मज़ीद इम्प्रूव करें, ताकि आप और मज़ीद बेहतर पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। आप आपकी तकरीरों से इंशाअल्लाह पाकिस्तान में और मज़ीद तब्दीलियाँ आएंगी। तो मज़हर आब्दी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मुफ्ती नूर रहमानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों मुकर्ररा जो हैं आपके साथ जाएगा 9 ट्रैवल एंड टूर्स के ताउन से यूथ फाउंडेशन की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, कराची की शान पिज़्ज़ा स्पाइस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, और माज़ जी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जाएगा आप लोगों को, दोनों को बहुत बहुत मुबारक। नाज़रीन, आते मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ मुफ्ती नूर रहमानी साहब। आज का हमारा मौजू है पाकीज़गी, इसमें रहनुमाई फरमाएंगे, और ख़तीब मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब ज़हीरुल हसन नकवी साहब हमारे साथ स्काइप पे ऑनलाइन होंगे। देखते रहिए बरान रहमत। मज़हर आब्दी साहब भी हमारे साथ अभी होंगे, और हमने इनसे कलाम भी सुन रहे हैं, और हमारे साथ मज़ीद नात ख़्वान हज़रात जो हैं अभी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।